जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे। चलते हैं सुख की खोज की ओर। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ हैं। बस दोनों की यात्रा अच्छी हो जाएगी, यही हमारी कामना है। आज हम लोग एक ऐसी चर्चा करेंगे जो सबको पसंद हो, परंतु उसे अपनाना कोई नहीं चाहता हो, और जो सबको पसंद है, सब उसे अच्छा कहते हैं, परंतु स्वीकार कोई नहीं करना चाहता अधिक से अधिक। तो उसका महत्व क्या है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है उसका। जैसे उदाहरण के लिए सत्य बोलना। किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे भाई सत्य ही है, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। जब सबको पसंद है सत्य बोलना, फिर झूठ कहां से जाता है। हम देख रहे हैं हजारों लोग, लाखों लोग सब असत्य बोल रहे हैं। चाहते सब लोग हैं सत्य, पर असत्य की बागडोर पकड़े हुए हैं। सब लोग झूठ बोलते, सब मिथ्याचारी हैं, सब लोग छुपाते हैं। कोई कामी है तो काम को छुपा रहा है, कोई लोभी है तो लोभ को छुपा रहा है, क्रोधी है तो क्रोध को छुपा रहा है। उसे पूछ लीजिए कोई भी कि आप लोग कामी हो, भाई नहीं, मैं बिल्कुल कामी नहीं हूँ। ब्रह्मचारी कहलवाना चाहता है कि तू ब्रह्मचारी कहे मुझसे, तो बड़े संयम वाले, बड़े अच्छे हैं, जबकि रोजाना वो विषयी है। रोजाना लोभ है, हर अवस्था में लोभ है। दूसरे का धन अनाधिकार भी हमें प्राप्त हो जाए, कैसे भी मिल जाए, ऐसे हम ले लें। झूठ बोलनी पड़े, मिथ्याचारण करना पड़े, और उस झूठ के साथ साथ में चाहे हमें कुछ देना भी पड़े, शुल्क भी देना पड़े। हमें तहसीलदार को, हमें पटवारी लेखपाल को कुछ पैसे देने पड़े कि हमें तू इस तरह का बना दे। जैसे धनवान लोग हैं और जिनकी व्यवस्था ठीक है, उनके पास खेत खलियान, व्यवसाय, जीविका के साधन ठीक है, फिर भी वो झूठ मूठ को अतः पैसा दे करके प्रमाण पत्र बनाते हैं गरीबी का, कि बहुत गरीब है ये बेचारे। संकल्प तक ले लेते हैं कि हमारे तो पुरखे भी गरीब थे, फटेहाल थे, हमें सबसे ज्यादा गरीब का प्रमाण पत्र चाहिए। परंतु सत्य सबको अच्छा था, परंतु सत्य किसी ने स्वीकार नहीं किया। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सत्य की बात सबने की, बैराग की बात सबने की, पर बैराग किसी को नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें की, पर ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। लोभ की, त्याग की परिभाषाएं बताई गई, पर लोभ सबने स्वीकार किया। और आश्चर्य सबसे बड़ा, भगवान की बात सब करते हैं कि भगवान है, भगवान के बगैर कुछ नहीं होता है, परंतु भगवान को स्वीकार नहीं करते। केवल कहने के लिए चाहिए। हमें वैराग्य चाहिए तो कहने के लिए चाहिए, ज्ञान चाहिए तो कहने के लिए चाहिए, हमें भगवान चाहिए तो कहने के लिए चाहिए। आज सत्य की भी बात की जाए तो कहने के लिए चाहिए। सब लोग सत्य पे अड़िग हैं कि सत्य सत्य ही सत्य है, भाई सत्य से बढ़कर कोई भी नहीं। किसी को पूछ लीजिए, वो सत्य की बात कहेगा। मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो कभी रास्ते से भटका ही नहीं, मैंने तो कहीं बेईमानी की ही नहीं, मैंने बुरा चाहा ही नहीं। पर आश्चर्य है, जो कह रहा है, हर चीज हमें कहने के लिए चाहिए, और कहने वाली परंपरा आज बन गई है। प्रवचन लाखों चलते हैं, करोड़ों लोग प्रवचन सुन रहे हैं, करोड़ों लोग या लाखों लोग कह रहे हैं। हर अवस्था में मोबाइल पर देखिए, टेलीविजन पर देखिए, गांव गांव, नगर नगर, मंदिर, देवालय, सब जगह प्रातःकाल होते ही घंटी बजने लगती है, शंख घड़ावल बजती है। वो सत्य की खोज के लिए होती है, और सत्य को ही वो बताती है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई संप्रदाय, कुछ भी हो, सब सत्य की बातें कहती है, परंतु थोड़ी देर के बाद में सब असत्य की ओर चले जाते हैं। वक्ता प्रवचन करता है, ज्ञान की बात बताता है, पर स्वयं अज्ञान को धारण करता है। अच्छा, एक बात और है कि वो क्यों बोलता है, उसमें भी एक रहस्य है कि आपको भी वही चीज प्यारी है सुनने को, तो आप लोग सत्य को तैयार है। सत्य अपनाए या ना अपनाए, ये अलग बात है। सत्य को अपनाते तो है नहीं, पर सत्य सुनेंगे। बैराग्य हमें चाहिए नहीं, पर बैराग की बात बताओ। महाराज बैराग की जो बात बताएगा वो अच्छा है, ज्ञान की बात बताएगा वो अच्छा है, पर ज्ञान चाहिए नहीं। भगवान की बात करे, भगवान हमें चाहिए नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात तब घटना घटती है कि चाहिए उसको भी नहीं जो कह रहा है।
उसे भी भगवान नहीं चाहिए, उसे भी ज्ञान नहीं चाहिए, उसे भी वैराग्य नहीं चाहिए, उसे भी मोक्ष नहीं चाहिए, और उसे भी वो सत्य नहीं चाहिए, उसको भी असत्य ही चाहिए। असत्य सबसे बढ़िया है, और सत्य तुमने बोले तो बड़ी हानि होगी। मैंने कुछ कदम चल के देखा, अनुभव करके देखा, तो वह सबके बुरे हो जाओगे आप लोग। आज यह सत्य की ओर चल दिए तो सबके बुरे हो जाओगे, भाइयों के बुरे हो जाओगे, माता पिता के बुरे हो जाओगे, पड़ोसियों के हो जाओगे, समस्त संबंधियों के हो जाओगे। या राजकाज की ओर चलते तो वहां भी बुरे हो जाओगे, जिससे भी बात करोगे वहां बुरे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सत्य में कुछ तो कुछ कड़वापन होगा। कड़वापन क्या है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों कसैला है तुम्हारा। उनको वो झूठ मूठ की बातें अच्छी लगती थी। होगा वही जो राम रच राखा। भगवान करते हैं, भगवान के अलावा कुछ नहीं होता है, परंतु एक पल के लिए भी मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं कि भगवान पर मैं भरोसा कर लूं। तो हम लोग निरंतर चाहते तो हैं, जो चाहते हैं या हृदय में जो छुपा है उससे तो हम बाहर आने नहीं देते, अलग अलग ही बात करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रवचन करता प्रवचन सुना रहा है, और जो सुना रहा है, जो कुछ वो कह रहा है, ना तो उसे चाहिए और सुनना है उसको भी नहीं चाहिए, फिर भी सुनाया जा रहा है, सुन भी जा रहा है, अतः सुनाई भी दे रहा है, सुन भी रहे। भाई क्यों तो सुना रहा है और क्यों सुन रहे हो? दोनों अर्थ और समय व्यर्थ कर रहे हो। अर्थ भी गया तुम्हारा और समय भी गया। आपने समय को खो दिया, समय की पहचान ना की। अरे कुछ सुकर्म किए होते, कर्तव्य का पालन किए होते, अर्थ कमाया होता तो व्यर्थ ना होते, परंतु हमने जब जब चर्चा की व्यर्थ की। क्योंकि वैराग्य जिन्होंने सुनाया उसे वैराग्य नहीं चाहिए था, उसे तो धन चाहिए था। उसने आश्रम बनाए, एक के बाद एक बनाया, एक के बाद एक बनाया। चाहे 80 साल की अवस्था हो गई, 90 साल की हो गई, 100 साल की हो गई, फिर भी पैसे की गिनती वो ना भूल सका। फिर भी चंदे पर चंदा, चंदे पर चंदा, इधर से चंदा उधर से चंदा, ऊपर से चंदा नीचे से चंदा। चंदा के अलावा उसने कुछ रटा ही नहीं। उसके हृदय में केवल चंदा बैठा हुआ था, पर वैराग्य की बात तो थोती निकली, ज्ञान की बातें थोती निकली, मोक्ष धर्म की बातें थोती थी। तो असत्य तो बहुत अच्छा है, असत्य सबको प्रिय है, इसलिए सत्य की डगर बड़ी कठिन है। अब मैं भी कहूं कि सत्य मत बोलो तो मेरे लिए भी थोड़ा रहेगा, संकोच तो होगा मुझे, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि सत्य बोलो, पर सत्य स्वीकार नहीं कर रहे। बोल कह रहा है वो भी नहीं मान रहा है, और वो भी स्वीकार नहीं कर रहा है, सुन रहा है वो भी नहीं स्वीकार कर रहा है। अब वही बात मैं कहूं तो वह तो नहीं कहता भैया ये बात। यदि तुम स्वीकार सत्य को नहीं करते तो सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप वैराग्य नहीं लेना चाहते, वैराग्य की ओर नहीं चलना चाहते, या वैराग्य तुम्हारे हृदय में नहीं है, तो वैराग्य की बात मत कीजिए। ब्रह्मचर्य आप हो ना सके या ब्रह्मचर्य आप अपना ना सके तो उनकी चर्चा क्या करनी। भगवान पर तुम्हें भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं, पूर्ण विश्वास ना तुम्हें, और फिर भी भगवान की बात करें, मत कीजिए। यदि झूठ से तुम्हारा काम चल रहा है तो झूठ ही बोलिए, झूठा नाम रख लीजिए, अपना एक बोर्ड बनवाइए अच्छा कि भैया मैं तो झूठ बोलता हूं। तो किसी को कोई परेशानी नहीं, तुम्हें भी पाप ना लगेगा, हो सकता है पाप लगे ना। मैं तो भैया कामी हूं, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मैं पत्नी का संग निरंतर करता हूं। कहने में क्या बात है, क्या परेशानी है? परेशानी तब आती है जो है वो नहीं तू कहना चाहता, क्योंकि तुम्हें भी झूठ मूठ को ही बहुत लोगों की बातें पसंद आई, और आप भी तो वही सुनना चाहते थे, इसीलिए उसने भी वही बात कही। दोनों रिक्त के रिक्त रह गए। ऐसी चर्चाएं हमारे यहां आम स्थिति में हो गई हैं कि जिन चर्चाओं की आवश्यकता नहीं है, ना तो देश का उद्धार कर सकती, ना धर्म का उद्धार कर सकती। बहुत चीज कितनी विचित्र है। जिन नेताओं को कानून की बात करते, कानून की बात करते, संविधान उनको भी नहीं चाहिए, संविधान हमें भी नहीं चाहिए, कि वो चल रहा है बस, जैसे प्रवचन चल रहे वैराग्य के, ऐसे वो भी चल रहा है। नेताओं को यह संविधान से प्रेम होता या चाहिए होता तो ये घोटाले होते ही नहीं। देश के प्रति श्रद्धा उनकी नहीं बनावटी है, और कहेंगे सब लोग कि देश के लिए अडिग हो जाओ, धर्म के लिए अडिग हो जाओ,
समाधान के लिए अडिग हो जाओ, समाधान की बात का सम्मान किए, सम्मान उनका आदर कीजिए, पर नहीं करते। रोजाना कितने लोगों के द्वारा अपराध होते हैं, अनगिनत होते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं। हम हर समय कानून का उल्लंघन करते हैं, हम लोग धर्म का उल्लंघन करते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं हम लोग। तो हमने समय स्थिति बना ली है कि हमें प्यारी क्या लग रही है, हमें सरलता क्या है। सरल बात बताइए जिसका कोई हमारे ऊपर कोई जोर ना हो। तो झूठ की बात का जोर नहीं। झूठ क्या है? जो हमें नहीं चाहिए वो हमें बताया जाए, जिसका कोई लांछन न देखे। दुनिया में प्रचलन हो गया है कि सत्य की बातें करो, वो ही अच्छी बात है, सत्य अपनाओ मत। ये भी समाज में आज घर कर चुका है कि हर आदमी के हृदय में असत्य बैठा है, सत्य को स्वीकार कर नहीं करते हैं। सत्य की बात तो करो भाई, सब करो, धार्मिक बात करो, संयम नियम की बात करो, ज्ञान वैराग्य की बात करो, मोक्ष धर्म की बात करो, परमात्मा की बात करो, बात करो। केवल अब बातों के लिए रह गया है सत्य। सत्य कहीं है तो केवल बातों तक रह गया है कि बातें कर लें, चर्चा कर लें बस सत्य की। सत्य अपनाने के लिए हमारे सामर्थ्य नहीं है। मेरा द्वंद्व केवल इतना है कि यदि आपको सुखी होना है तो भीतर बाहर से एक जैसा होना होगा। अरे यार, तुम असत्य प्रिय है तो असत्यवादी ही हो जाइए, कोई परेशानी नहीं, उसमें तो तुम कम से कम नाम कमाइए। आप बैरागी ना हो सके तो रागी तो हो जाइए। राग को तो पूर्ण रूप में अपनाइए। पत्नी से प्रेम तो कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, अर्थ से प्रेम कीजिए, गांव नगर से प्रेम कीजिए, इन लोगों से प्रेम कीजिए, जड़ वस्तु से प्रेम कीजिए, चेतन से प्रेम कीजिए, अड़ोसी पड़ोसी सबसे प्रेम कीजिए। रागी तो हो जाइए। ना तो रागी हो सके और ना तुम बैरागी हो सके, ना तो तुम पकड़ सके और ना तुम छोड़ सके, इसलिए अटके रह गए। यह है द्वंद्व। आपको इधर भी वही मार्ग मिलेगा, इधर भी वही मार्ग मिलेगा। आप लोग केवल भटक गए हो। आप ये सोचते होंगे आप लोग कामी हो जाओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं, तुम धर्म की स्थापना करने वाले होगे यदि कामी होगे तो। काम तुम्हारा मर्यादाहीन ना हो, काम में अंधापन ना हो। अरे तुम्हारे काम के द्वारा, तुम्हारी पत्नी के काम के द्वारा तो भगवान भी अवतार लेंगे। वीर पैदा होंगे, दानी पैदा होंगे, धीर पैदा होंगे, ज्ञानी पैदा होंगे, संत महात्मा बैरागी पैदा होंगे, अच्छी संतति प्राप्त होगी। यदि तुम्हारा निश्चल काम है, शुद्ध काम है तुम्हारे हृदय में, तो तुम्हारी पत्नी भी अच्छी कामी है, अर्थात सुंदर काम है तुम्हारा। काम तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए, जिसकी सराहना की जाएगी। दूषित काम को तो भाई कोई नहीं सम्मान देगा। सड़े गले काम को कौन सम्मान देगा? मर्यादाहीन काम को कोई सम्मान ना देगा। रावण का काम मर्यादाहीन हो गया, भगवान राम का काम मर्यादित हो गया। कामी दोनों है, एक काम में अंधा है, एक काम में विवेकी है। भगवान राम सीता जी को देखकर भी काम आतुर होते हैं। जब पुष्प वाटिका में पहली बार जब देखते हैं तो टकटकी लगाए देखते ही रह जाते हैं। हृदय में काम संचार हो जाता। तुलसी बाबा भी वर्णन करते। लक्ष्मण भैया से तो स्पष्ट कह ही देते हैं, उन्होंने छुपाया भी नहीं। आज हम छुपाते हैं। यह है जो अपराध है, वो ये है। रघुवंशन कर सहज स्वाहु, मन कुपंथ पग 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 धरऊ न काऊ। अरे लक्ष्मण भैया, सीता अर्थात जनक नंदिनी को देख करके मेरे हृदय में क्यों काम संचार हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम तो मर्यादित हैं। मेरे हृदय में काम उत्पन्न हुआ है, सीता जी के हृदय में भी काम उत्पन्न हुआ है। जब से ये सखी प्रेम बस जानी, कह न सके कछु मन सक जानी। सीता जी के हृदय में भी काम है, दोनों काम ही है। पर काम में अंधापन नहीं है, काम विवेकहीन नहीं है, विवेक वाला है। और रावण का काम अंधा है, विवेकहीन है, कामांध है। बहन के मुंह से ही सुना कि सीता इतनी सुंदर है कि हजारों करोड़ों रति भी उस पर नौछावर हो जाए तो भी उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए रावण सबको त्याग करके अपनी पत्नियों को एकाएक लोष्ट की भांति त्याग दिया। एक से एक सुंदर नारी थी उनके पास। मंदोदरी है और अनेकों देव कन्या है, नाग कन्या है, यक्ष कन्या है, मानव कन्या है, अनेक सुंदर सुंदर उनके पास में स्त्रियां थीं, परंतु सबको लोष्ट की भांति त्याग दिया।
जब शूर्पणखा ने ये बात कही, शोभा धाम राम असनामा तह के संग नारी एक श्यामा, रूप रास विधि नार समारी, रत सत्य कोट तास बलिहारी। इतनी सुंदर स्त्री आई है जिसकी कोई सीमा नहीं भैया, वो सुंदरता की मूर्त है, इसलिए मैं उसके पास गई और मैं चाहती थी तुम्हारे लिए ले के आऊं, बस इसी पर मेरा अपमान कर दिया। रावण ने कुछ नहीं सोचा, केवल वो स्त्री मुझे चाहिए, जब इतनी सुंदर है तो वो मुझे चाहिए। बात इस बात की है कि रावण का काम अंधा हो गया। तो तुम कामी हो, ये कोई परेशानी नहीं, और बोर्ड टांग दीजिए, लिख दीजिए मैं कामी हूं, बोर्ड टांगिए मैं क्रोधी हूं। क्रोध में वीरता है। यदि तुम्हारे क्रोध में अंधापन है तो संत महात्मा भयभीत होंगे, अर्थात संतों को भी सताएंगे, माता पिता को सताएंगे, गुरुजनों का अपमान करेंगे, देश को हानि पहुंचाएंगे, निर्मलों को हानि पहुंचाओगे, तुम गरीब लोगों का शोषण करोगे। यदि तुम्हारा क्रोध अच्छा है तो उनकी रक्षा करोगे, देश के काम आएगा, धर्म के काम आएगा, गरीबों के काम आएगा, असहायों के काम आएगा, माता पिता संस्कृति सबके काम आएगा। तुम्हारा क्रोध सराहाया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, युगों तक तुम गाए जाओगे, तुम्हारी वो वीरता, तुम्हारा वो क्रोध गाया जाएगा। पर क्रोध में तुम्हारे में यदि अंधापन है, मर्यादाहीन है, तो तुम सदैव धुतकारे जाओगे। कहो मैं क्रोधी हूं, कहो मैं लोभी हूं, कहो मैं कामी हूं, कहो मैं विषयी हूं, परंतु नहीं, हमें वो चटनी चटा दी गई, वो मिथ्याचारण बताएगा, कभी कह मत देना कामी हूं। जबकि रोज स्त्री का संग कर रहा है, फिर भी कह नहीं सकता, और कोई कहेगा तो लड़ने को तैयार है कि मुझसे कामी कह दिया, मुझसे लोभी कह दिया। दूसरे के धन का हरण भी करना चाहता है, भाई का हिस्सा भी लेना चाहता है, लेना चाहता नहीं, लेता है। बलात् कहीं से नहीं मिलता, वो मर्यादा वाली बात है। केवल संयोग बस कहीं से नहीं मिलता है, नहीं बैंक लूटना चाहता है, जहां से हराम का मिल जाए, जहां से फ्री का मिल जाए, सरकार से झूठ मिल के मिल जाए। आज देखने 80 करोड़ खैरात की लाइन में खड़े हैं ये लोग। क्या 80 करोड़ भूखे मर रहे हैं देश में? जिस गांव में राशन बांटा जा रहा है उसमें मजदूर नहीं मिल रहे, 500-600 रुपए में मजदूरी नहीं मिल रही। कहाँ है भूखे बताइए? मकान पक्के हैं, 20-20 हजार के मोबाइल है, मोटरसाइकिल से लेकर के चावल लेने जा रहा है खैरात लेने, सुंदर वस्त्र है, सुंदर मकान दुकान है, सब कुछ अच्छा है, हर व्यक्ति लखपति है। कोई भी लखपति से कम हो तो हमें बताइए। परंतु नहीं, मानसिकता वो है कि हम झूठ बोल करके भी फिर खैरात लेने के लिए जा रहे हैं। हम सत्य को नहीं स्वीकार करते, हम स्वाभाविक ही नहीं करते, हमने परंपरा बना ली है। हमने बताए, जो वक्ता लोग थे, जो गुरुजन लोग थे, जो बताने वाले थे, वो भी हमें ऐसा ही बताते गए कि सरकार तेल दे, पल्ले में ले। सरकार को अपना माना ही नहीं, उसको अपनी संपत्ति माना ही नहीं, देश को अपनी संपत्ति माना ही नहीं कि देश का तेल है, फैल जाए, कोई परेशानी नहीं, नुकसान हो जाए देश का हो जाए, मुझे 1 रुपये का फायदा हो जाए, सरकार का 100 का नुकसान हो तो हो जाए। ये विचारधारा हमारी प्रस्तुत हो गई सामने, इसलिए हम सत्य को ढांक चुके हैं, हम असत्य से प्रेम करने लगे। हमें बता दिया गया कि असत्य बोल मत देना, कि मुझे भाई मैं तो सत्य नहीं बोल पाता, ऐसा मत कह देना। ऐसा कहना, मैं सत्य ही बोलता हूं, सदैव सत्य। बताइए मैंने कभी झूठ बोला होता, मैंने कोई पाप किया होता, मैंने कोई अपराध किया हो। और वो कहता है जो महाबेईमान है, दूसरे के धन का हरण कर रहा है, वो कह रहा है। बताइए मैंने कब बेईमानी की है? अब बताइए क्या जवाब दे? अब जिससे कह रहा है वो भी ऐसा ही है, भाई बिल्कुल तुम भाई ईमानदार आदमी हो। आज तूने उससे ईमानदार कह दी, कल वो तुम्हारी गवाही दे देगा कि तुम भी ईमानदार हो, भाई तुम भी अच्छे हो, तुम क्रोधी नहीं हो, तुम कामी नहीं हो, तुम लोभी नहीं हो। जैसा जैसा बना लिया जुगाड़, झूठे झूठे सब इकट्ठे हो गए और सब ने एक जैसी भाषा बना ली। वही वक्ता की भाषा है, वही सुनने वाले की भाषा है, वही संत की भाषा होती जा रही है, वही श्रोता की भाषा होती जा रही है, वही गृहस्थीवान की हो रही है, तो वही मांगने वाले अर्थात अस्थि की भी वही भाषा है। बनावटी भाषाएं हो गई हमारी, जिन भाषाओं से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए हम लोग सुख की खोज से कोसों दूर रह गए, जीवन हमारा व्यर्थ चला गया।
इसलिए हम कुछ ना कर पाए। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मेर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूप मृगश्चरंती। अरे मृग बन के रह गए, पशु बन के रह गए, भूमि पर भार बन के रह गए, क्योंकि हमने कुछ सच्चाई में पाया ही नहीं। एक झूठे ने दूसरे झूठे की बड़ाई कर दी। आज हम देखते किसी को तुम देख रहे होंगे बड़े बड़े राजकीय सम्मान मिल रहे हैं, नेताओं को तुम देख रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर भी गोली चलाए, उनको भी सम्मान हो सकता है, उनको भी बड़ा प्राइज मिल सकता है कि बड़े बड़े नेता हैं। जिन्होंने देश को बंटवारे में बांट दिया और बांट करके फिर भी दुश्मन अपने पास में रख लिए, मलेच्छों को अपने पास, उनको भी प्राइज मिल रहा है, उन्हें भारत रत्न मिल रहा है। जिनकी कार्य प्रणाली इतनी दूषित थी कि करोड़ों व्यक्तियों के प्राण दांव पर लगा दिए, जिन व्यक्तियों ने करोड़ों व्यक्तियों को मरवा दिया, मार दिया, आने वाली पीढ़ी मरेंगी, हजार हजार वर्षों तक भी मरेंगी, ऐसे ऐसे जिनके राजाओं के निर्णय थे, उनको भी हम लोग भारत रत्न कहते हैं, अर्थात रत्न कह दिया उनको। कैसी कैसी परंपरा है। हम लोग झूठे हैं, वो उसको रत्न दे देता है, वो उसको शाबाशी दे देता है, वो उसको धन्यवाद दे देता है। आज की वही स्थिति है। वक्ता ने ज्ञान की बात बताई, बड़ी बड़ी बैराग की बात सुनाई, सबने ताली मचाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गए, दोनों खुश। परंतु ना तो वैराग्य वक्ता को चाहिए और ना उस श्रोता को चाहिए। उसको चंदा चाहिए, उसे भी अपने जो पाप किए हैं उससे फांस काटनी है। उन्होंने कह दिया है, गारंटी है मेरी, तुम पैसा दीजिए मुझे, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। अपना संकट उसने भी दूर कर दिया है और उसने भी अपना दूर कर दिया है। ना तो उसकी पीड़ा को कोई समझा, ना जाना, ना उसने अपनी पीड़ा कही, क्योंकि पहले ही बता दी वह उस बात को मत बोलना। जैसे वकील कह देता है कोर्ट में अपने जो अपराधी है, जो केस हो गया है, उससे कह देता है ऐसे ऐसे कहना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। ऐसे ही आज मानो वक्ता प्रवक्ता पहले ही कह देते हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा सुनिए, ऐसा ऐसा अच्छा कीजिए। रटा दिया गया है कि कहीं भी चर्चा करो सबसे कहो कि हम बड़े त्यागी महाराज हैं, हम तो दान दक्षिणा के लिए कभी मना ही नहीं करते। बस कहना है, चाहे भिखारी सामने आ जाए तत्काल उसे दुत्कार दें, उसे हम 1 रुपया भी ना दें। मैंने तो कई जगह ऐसे उदाहरण देखे कि दावत चल रही है, अनेकों लोग भोजन कर रहे, कोई बेचारा गरीब आदमी आ गया है, वो भोजन चाहता है, वो कई दिन से भूखा भी है, उसे वहां प्रवेश नहीं करने देते, दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, उसे के बार बार कहते तुझे संतोष नहीं है, थोड़ी देर बैठ, इधर बैठ जा, नालियों में बैठा देते हैं, रूखी भूमि पर बैठा देते। उन लोगों को भोजन कराते जो भोजन करना नहीं चाहते, भोजन कर भी नहीं रहे, जिनको भूख भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, उनको भोजन कराने में लग रहे। वहां से आवाज, भाई बहुत सुंदर भोजन बना है, नहीं नहीं मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं नहीं 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 नहीं, और जो खाने को तैयार है उसे नहीं दे रहे। ये स्थिति हमारी है। जिसे सच्चाई में वो शब्द चाहिए उसके लिए ना सुनाए जा रहे और ना उसके लिए कहे जा रहे, क्योंकि शब्द हृदय से आए नहीं, कालनेमी की तरह भार भार से आए, इसलिए उनका कोई लाभ ना मिला, इसलिए हम सुख की खोज ना कर सके, हमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया, हमारा जीवन चला जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ, कई लोगों को देखता हूँ 80 साल के हो गए, 70 साल के, 60 साल से ऊपर हो गए, और फिर भी लग रहे बेईमानी करने, काम करने में। काम तो करिए, जब तक जिए तब तक काम कीजिए, कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए, कर्तव्यों का पालन कीजिए। जब तक जिए तब तक शांत ना बैठे, यही तुम्हारी परम साधना है। परंतु नहीं, बेईमानी मत कीजिए, लोभ लालच में ऐसे मत डूब जाइए कि अंधे हो जाए, मर्यादाहीन हो जाए। आज समय आ गया है दान करने का, लुटाने का, तो लुटाइए। एक समय था पाने का, तो पाइए। समय के अनुसार जो काम कर लेते हैं वो उनका जीवन सार्थक हो जाता है, और समय को जो गंवा देता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मन पछतई वो अवसर बीते, समय जाए फिर समय न आवे, ना पावे नग दीते, मन पछतई वो अवसर बीते। समय जाए फिर समय ना आवे, समय चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए समय आज तुम्हारे पास है, ये जीवन भी है, मानव जीवन है,
और मैंने वो उपाय बताया, तुम्हें कहीं भी किसी पांडाल में नहीं जाना, नहीं जाना। जहां हो वहीं सुन लीजिए, वहीं तुम्हें ये शब्द मिल जाएंगे और वहीं से तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाएगा, वहीं से तुम्हें सुख की खोज मिलेगी। अर्थ से परेशान हो तो अर्थ वही मिलेगा तुम्हें। अरे दान दक्षिणा देने से अर्थ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जो ऋणी है, कर्ज लाखों का कर्जा है, वो दान करे। अरे उसके लिए कहां बताया, कौन से शास्त्र पुराण में कहीं तुमने कहीं पाया है क्या? तुमसे किसने कह दिया दान कीजिए? दान तब करना, पहले ऋण से पूर्ण हो जाइए। पहले आप लोग अपने कर्जा को पटाइए, उससे निवृत्त होइए, आप लोग तब दान करना। ये कौन ने कह दिया दान? और हम गृहस्थी वाले तो स्वाभाविक दानी हैं, स्वाभाविक दानी है। मावस पूर्णमासी, अमावस्या को, पूर्णमासी को एक जब अवसर मिले, हमने घर में वैसांदर भी किया है, हमने थोड़ा सी भोग लगाया ठाकुर जी का, तो देवताओं की पूजा हो गया, उनको दान हो गया। देवता लोगों को भी हमारा हिस्सा जाता है, पितृगणों को भी हमारा चला जाता है, राजकाज में भी चला जाता है, अड़ोसी पड़ोसी में चला जाता है, एकारी भिकारियों को भी चला जाता है, राजा लोगों को भी चला जाता है, कीट पतंग पशु पक्षी जितनी भी योनियां हैं, सबको गर्भस्थी से ही तो भोजन मिलता है, अतः कुछ ना कुछ मिलता है। गर्भस्थीवान तो दे या ना दे, फिर भी वो दानी है, स्वाभाविक ही दान होता रहता है। कब? जब तुम अपने कर्तव्यों को करते रहते हो। आप लुटेरों को दान देने को दान कहते हो, अलग बात है कि गौशाला के नाम से ले रहा है, कोई मंदिर के नाम से ले रहा है, कोई वृद्धशाला के नाम से ले रहा है, कोई अन्नशाला के नाम से ले रहा है। अब तो शाला ही शाला, बहुत व्यवस्थाएं चल रही है, उनको दान कहते हो। तो तुम्हारी डायरी में होंगे, मेरी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लाख के कर्जदार हैं और वो करोड़ अपने जमा किए बैठा है जिसे तुम दान दे रहे हो। सागर के पास पानी अथाह है और सागर को जाकर के आप लोग पानी दे रहे हो। एक बोतल पानी लेके गए, जो प्यास लगी हुई थी, नहीं 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 नहीं, सागर महाराज को पानी आपने पिया नहीं और सागर में उड़ेल दिया, उसको तू दान कहता है? नहीं, शायद तुझे दान करना था तो मरुस्थल में जाके करता, किसी वृक्षावली को दे देता, किसी कीट पतंग को पानी पिला देता तो तेरा पुण्य हो जाता। पर तूने तो सागर में दान कर दिया, सागर में जल डाल दिया, नदी में जल डाल दिया, उससे क्या लाभ होगा? ऐसे ही उन करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उस आश्रम वाले को तूने दान दे दिया जहां अरबों की बात है, और तेरे लाख रुपए पूरा जीवन निकल गया, पिता का निकल गया, वो नहीं ऋण से उड़ हो पाया। तेरा भी जीवन निकल रहा है, 1 लाख रुपए पटने में नहीं आ रहे, क्योंकि वही ईमानदार व्यक्ति इतना शोषण कर रहे, इतना सूत लेते, इतना ब्याज लेते, रोज चढ़ाते हुए 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा। और वो ईमानदार व्यक्ति, वो ही जो महादानी है। अरे भैया, जहां हो वहीं बैठ करके ये प्रवचन सुनिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। हो सकता है तुम्हें शांति का मार्ग मिल जाए, और ना कुछ भी मिले तो कम से कम तुम्हारा ऊपर जो भार है वो तो कम से कम ना बढ़ेगा। आप काम तो करोगे, आपका समय तो व्यर्थ न जाएगा। अर्थ कमाओगे तो अर्थ को दे सकोगे, अर्थ को पटा सकोगे। इसलिए प्रयत्न कीजिए आप लोग।